आज हम बनाएंगे अदरक का हलवा, जिसके लिए 500 ग्राम अदरक लिया है हमने। इसको छील लिया है और इसको कद्दूकश करके इसको बिल्कुल बारीक पीसेंगे। 500 ग्राम बादाम लिए हैं, इनके भी छिलके उतार लेंगे। 3 घंटे भिगो के रखा हुआ, अब इनके छिलके उतार लेंगे। 500 ग्राम चीनी ली है, 500 ग्राम घी लिया है और 125 ग्राम पोस्त, ये इलायची पाउडर। अब हम अदरक पीस लेते हैं और छिलको ये बादाम भी पीस लेते हैं और पोस्त भी। इनको बिल्कुल बारीक पीसना है, इसके पीसने में टाइम लगेगा। ये हमने अदरक बहुत बारीक सिल पे पीस लिया है। इसके इतना बारीक पीसते हैं जिससे कि इसके रेशे मर जाएं। और ये हमने बादाम भी बहुत बारीक सिल पे पीसे हैं और वो खसखस को भी हमने बारीक पीस लिया है। ये सब चीज़ें जो हैं सिल पे पीसी जाती हैं जिससे कि महीन हो जाए। इनको मिक्सी वगैरह में नहीं पीसते। अब हम शुरू करते हैं। कढ़ाई में आग जला लिया है, कढ़ाई में घी डालते हैं और सभी चीज़ें एक एक करके इसमें हम मिक्स कर देंगे। इनको सभी को एक साथ ही मिला के रखना होता है। ये इसमें अदरक डाल देंगे, इनको हम धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए सबको बनाएंगे। ये अदरक डाल दिया, अभी हम बादाम डालेंगे, बादाम का पेस्ट। ये सर्दी में खाने वाला हलवा है, सर्दी में ही खाया जाता है। अब इसमें हम ये पोस्त डालेंगे। पोस्त भी हमने बारीक पीस लिया। अब हम इनको धीमी आंच पे चलाते हुए भून लेंगे। हम इसको लगातार चलाते रहेंगे जिससे ये लगे नहीं। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये लग जाएगा तो सब मेहनत बेकार हो जाएगी। इसको लगातार हम धीमी आंच पे चलाते रहेंगे इसी तरह से जब तक कि घी ना छोड़ दे। और जब ये थोड़ा बनने की होगा हम इसमें फिर चीनी मिलाएंगे। जब इसका हल्का घी निकलने लगेगा तब हम इसमें चीनी मिलाएंगे। इस तरह से अब इस हो चुका है। अब इसी तरह से हम इसको घी निकलने लग रहा है, हम इसको 10-15 मिनट ऐसे ही भूनेंगे धीमी आंच पे। और फिर इसके बाद हम इसमें चीनी को मिलाएंगे। अभी ऐसे जैसे ये घी निकल रहा है इसी तरह से हम भूनने देंगे इसको और लगातार चलाते रहेंगे। ये इस तरह से चलाते हुए किनारे खुद ही छोड़ने लगता है। ये भुन चुका, भी इसमें हम चीनी मिलाएंगे और लगातार चलाते रहेंगे धीमी आंच पे भी जब तक कि ये ठीक ना हो जाए। आंच इसकी धीमी रखेंगे, तेज नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। अब इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह ऊपर से मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यह खुद ही इतना ज़्यादा हैवी और ताकतवर होता है कि इसमें ड्राई फ्रूट की ज़रूरत नहीं पड़ती मिलाने की, ऐड करने की अलग से। और ये भी एलोवेरा के हलवे की तरह 1 या 2 चम्मच ही खाया जाता है, क्योंकि बहुत गर्म होता है। और पोस्त भी इसीलिए मिलाए जाते हैं क्योंकि इसकी जो अदरक और बादाम गर्म होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए इसमें पोस्त मिलाए जाते हैं। पोस्त ठंडे होते हैं, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए इसमें पोस्त डालते हैं। भी जब ये बन जाएगा तो ये जो तेल इसमें दिख रहा है ये एकदम ऊपर तैरने लगेगा और ठीक हो जाएगा। ये इसकी एक लेयर बन जाएगी। और ये बनने वाला है क्योंकि इस पे तेल आ चुका है।
इसकी खासियत ये होती है क्योंकि ये जैसे बनना शुरू होने वाला होता है इसके ऊपर ये तेल आना शुरू हो जाता है। ये हलवा मैंने अपनी अम्मी से सीखा है। जब हम छोटे थे तो अम्मी जान तांबे की बड़ी सी देगची लेके कलाई वाली उसमें ये हलवा बनाती थी और हम सब लोग उनके आसपास बैठे रहते थे, सब बहन भाई। ये क्योंकि ये बहुत धीमी आंच पे बनता था और सर्दियों में खाने वाली रेसिपी है इसलिए आग जलती रहती थी। पहले ज़माने में गैस नहीं थे, चूल्हे वगैरह पे ही हम बनाते थे और अम्मी इसको धीमी आंच पे बनाती थी। वो ज़माने भी क्या ज़माने थे, सब बहन भाई बैठ के एक साथ अम्मी के पास मज़े से बातें करते थे। और सुबह ही जब हम सो के उठते थे नमाज और कुरान पढ़ने के बाद नाश्ते में हमें ये खाने के लिए मिलता था। और ये हमें पता है कि अम्मी हमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा देती थी, 1 या 2 चम्मच, क्योंकि इसमें ये ज़्यादा ताकतवर होता है और गर्म चीज़ें हैं इसलिए 1 या 2 चम्मच ही मिलती थी। दिल करता था कि और खा लें लेकिन हम नहीं खा सकते थे क्योंकि ये इतना ही खाना होता था। ये तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, बहुत थोड़ा सा। अब ये तैयार हो चुका है। अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। और ये मैं आपको भी बताना चाह रही, अगर आप बनाएंगे तो इसको 1 या 2 ही चम्मच खाना है, इसको ज़्यादा नहीं खाना है। और इसको मेहमान वगैरह भी आए तो इसको खुद ही अपने हाथ से सर्व करना है। ये बन चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये बन के तैयार हो चुका है, अब इसको निकाल लेते हैं। और ये अदरक का हलवा बन के तैयार हो चुका है। आपको अगर पसंद आए, टाइम तो बहुत लगता है इसमें, लेकिन आप अगर पसंद आए तो इसको बनाकर ज़रूर देखिएगा। खाने में बहुत ही अच्छा और हेल्थी है। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।